नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं 6 अगस्त को। मिथिला को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं 6 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे। हमने आपको दिखाया था किस तरह से दरभंगा को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए 340 करोड़ की योजना है, और इसे जो 6 अगस्त को जो शिलान्यास होना है, कायाकल्प होना है, तमाम स्टेशनों का वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। उसमें दरभंगा स्टेशन भी शामिल है, जिस पर 340 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेशन हैं जिन्हें बड़ा भव्य बनाया जाएगा, जिनका कायाकल्प किया जाएगा, और उनके मॉडल को जो है वो विकसित किया जाएगा। वहाँ पर यात्री सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। उसमें बहुत कई स्टेशन हैं, जैसे सीतामढ़ी है, मोतिहारी है, सहरसा है। इन तमाम जगहों पर जो है वो कितना अमाउंट खर्चा हो करेगी रेलवे, आज इसी का खाका आपको बताएंगे। और साथ ही वो छोटे छोटे स्टेशन भी बताएंगे, जिस तरह से जैसे दलसिंह सराय है, नौगछिया है, सलोना है। तमाम स्टेशनों के बारे में बताएंगे कि कितना पैसा जो है इस बार सरकार खर्च करेगी। और 6 अगस्त को प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जो योजना करेंगे, शिलान्यास स्टेशनों के कायाकल्प का, उसमें कौन कौन से स्टेशन पर कितना पैसा खर्च होगा पूर्व मध्य रेलवे और सोनपुर रेलवे में। तो पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो टोटल 57 स्टेशन होंगे जिनका कायाकल्प होगा, और उसमें सहरसा है। सहरसा में 41 करोड़ की राशि से स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें कि 90 मीटर का 2 स्टोरी स्टेशन बिल्डिंग बनेगा, और साथ ही 10 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। इसको लेकर के तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पर जो शिलान्यास कार्यक्रम है उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं। तो बनमनखी आपको बता दें कि 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे, खगड़िया पर 34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोनपुर मंडल के 10 स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इसमें मुजफ्फरपुर स्टेशन पर सबसे ज़्यादा 442 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसका काम शुरू भी हो चुका है। इसके अलावा नौगछिया में 22 करोड़ की लागत से वहां पर कायाकल्प होगा, स्टेशन का विकास किया जाएगा। दलसिंह सराय पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये तमाम स्टेशन कमाऊ स्टेशनों में शामिल हैं। और समस्तीपुर मंडल के जहां तक बात है, उसमें 12 स्टेशन चुने गए हैं, जिसमें समस्तीपुर स्टेशन को 24 करोड़ रुपए पर खर्च किए जाएंगे। दरभंगा में सबसे ज़्यादा 340 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सीतामढ़ी की बात करें, माँ जानकी के स्थल को, वहाँ भी ठीक ठाक पैसा खर्च किया जाएगा, 242 करोड़ रुपए। उसके अलावा मोतिहारी की बात करें तो 205 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और उसके अलावा अगर बात करें कि नरकटियागंज की, तो यहाँ पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही सगोली में जो है वो सगोली में करीब 23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सलोना में बात करें तो वहाँ 22 करोड़, मधुबनी में 20 करोड़, सकरी में 18 करोड़, जयनगर में 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये इन स्टेशनों पर हालांकि राशि कम है, लेकिन यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि इन स्टेशनों को लेकर के जो है जो नवनियुक्त डीआरएम है समस्तीपुर मंडल के, विनय कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने जो है वो दौरा शुरू कर दिया है शिलान्यास के कार्यक्रम को देखने के लिए। वो सहरसा पहुंचे थे पिछले दिनों। सहरसा स्टेशन पर उन्होंने जायज़ा लिया कि कहाँ पर शिलान्यास स्थल बनाया जाएगा तमाम। इसके अलावा फनगो फॉल्ट भी गए थे, जहाँ पर कटान की समस्या है। रेलवे लाइन के ऊपर हमेशा से कोसी की नज़र रहती है। इसके अलावा वो सलोना स्टेशन पर रुके थे, तो पूरी यात्रा उन्होंने की है। सलोना में भी कार्यक्रम होगा, यहाँ पर भी स्टेशन पर देखा उन्होंने कि कहाँ पर पंडाल लगेगा, कहाँ पर समारोह स्थल होगा, उसको कैसे बनाया जाएगा, तो ये उन्होंने देखा है। तो सलोना के अलावा उन्होंने जो नरकटियागंज रूट पर भी जाकर के उन्होंने निरीक्षण किया। जैसे सगोली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, उस सगोली भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने निरीक्षण किया और वहाँ पर भी जायज़ा लिया। तमाम स्टेशनों पर वो जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर, कैसे समारोह स्थल बनाया जाए और कैसे उसका कहाँ पर क्या जगह बनेगी। तो पूरा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो टोटल 57 स्टेशन है ऐसे, और सारे स्टेशनों पर जाना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम कोशिश की है कि उन स्टेशनों को टच किया जाए जहाँ पर कार्यक्रम होगा। और अगर स्थिति ऐसी बनेगी तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मोतिहारी, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन पर बड़ी राशि खर्च हो रही है। रेलवे बड़ी राशि खर्च कर रहा है। जबकि अगर दूसरे इसमें देखा जाए तो सहरसा है, वहाँ पर ही ठीक ठाक राशि खर्च हो रही है। लेकिन छोटे और छोटे स्टेशनों को जहाँ पर कमाई ठीक ठाक है रेलवे की, वहाँ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो 57 स्टेशन है उसका कायाकल्प कुछ इस तरह से होगा। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी राशि तो देखा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर को ही मिली है। तो इसमें लॉटरी सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए तो मुजफ्फरपुर की लगी है। सेकंड में मान लेते हैं दरभंगा को कि वहाँ पर राशि ठीक ठाक मिली है। थर्ड में सीतामढ़ी, और फिर उसके बाद मोतिहारी। तो ये टोटल जो ये 3-4 स्टेशन है उसी पर ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और शायद भवन निर्माण जो बनेगा, उसका जो कायाकल्प होगा, उसके हिसाब से जो उसकी जो तैयारी होगी
उस हिसाब से ही पैसा खर्च किया जा रहा है। तो इंतज़ार है प्रधानमंत्री मोदी का कि वो जल्द से जल्द इस कायाकल्प करेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि जो शिलान्यास होगा, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ये प्रक्रिया चल रही थी, कई वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही थी कि इसका मॉडिफिकेशन होना है, मॉडर्नाइजेशन होना है, स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास या एयरपोर्ट्स के हिसाब से बनाना है, वहाँ पर भव्यता देनी है। और कई बड़े स्टेशन बन के तैयार भी हो गए हैं, जैसे गुजरात में गांधीनगर हो या फिर मध्य प्रदेश में जो रानी कमलापति स्टेशन है उनका कायाकल्प हो चुका है। और भी कई भव्य स्टेशन बनाए जा रहे हैं पूरे देश भर में, और उसमें बिहार जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था, मिथिला पिछड़ रही थी। लेकिन अब जो कार्यक्रम है 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश भर में वर्चुअल जो उनका शिलान्यास करेंगे, उसमें इन स्टेशनों का कायाकल्प हो। लेकिन कई स्टेशन ऐसे भी हैं जो इनसे छूट गए हैं, जैसे उनका विस्तारीकरण अभी नहीं किया गया, उसको शायद दूसरे राउंड में लिया जाएगा। और उसमें जैसे सुपौल स्टेशन है, सरायगढ़ स्टेशन है या झंझारपुर स्टेशन है, चूँकि यहाँ पर रेल सेवा भी उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए शायद इस वक्त जो है उसको इस दौर में नहीं लिया गया। लेकिन हो सकता है दूसरे राउंड में उसकी भी किस्मत चमके, उसका भी नाम लिस्ट में आएगा, क्योंकि वहाँ भी पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर सुपौल की बात करें, झंझारपुर की बात करें, सरायगढ़ की बात करें या फिर नरपतगंज और फारबिसगंज की तरफ की बात करें, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल बहुत है और वहाँ पर भी रेवेन्यू ज़्यादा हो मिलता है, इसलिए वहाँ पर भी रेलवे को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी चूँकि यहाँ पर रेल सेवा ही नहीं है, अभी यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन ही नहीं है, ट्रेनों का उद्घाटन ही नहीं किया गया है, कई ऐसी ट्रेनें जो अप्रूव हो गई हैं लेकिन उसका उद्घाटन ही नहीं हुआ है, तो वहाँ पर रेल सेवा या विस्तार का भी प्रश्न ही नहीं उठता है। तो सबसे पहले तो कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि यहाँ पर जल्द से जल्द ट्रेनें शुरू की जाएं ताकि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और चूँकि जब रेलवे बोर्ड की तरफ से ओके हो चुका है, सीआरएस की तरफ से ओके हो चुका है, तो इसको फिर क्यों रोका जा रहा है, ये समझ से परे है। लेकिन अगर ट्रेन सेवा चालू कर दी जाए तो यहाँ पर भी ये बड़े बड़े अच्छे स्टेशनों को टक्कर देने के लिए काफ़ी है। तो प्रधानमंत्री मोदी को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बहुत लंबे अरसे तक इस क्षेत्र को रेल सेवा से वंचित रखा गया है, तो इस बार भी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो क्षेत्र रेल सेवा से वंचित हैं वहाँ पर रेल सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाएं और लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। आने वाले दिन में जब ये दूसरे तीसरे राउंड की बात होगी तो आने वाले वर्षों में इन स्टेशनों को भी जोड़ा जा सकेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल जो मिल रही है चीज़ें, वो मिथिला को या बिहार को बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसी चीज़ मिल रही जिससे कि रेलवे स्टेशनों का तो कायाकल्प साफ साफ नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर हूं। हम देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।